हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथमेटिक्स क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8 चैप्टर 8 का। मैं जो क्या वो फार्मूला जो होता है, फार्मूला का मैं वीडियो बना करके दे दिया हूँ, जो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उसका फार्मूला आप लोग वहाँ पे जा करके देख लीजिएगा। और उस फार्मूला को याद करने के बाद आप लोग को यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। डायरेक्ट 8 लेसन जो है चैप्टर हुआ स्टार्ट करूँगा नहीं, क्योंकि 8 लेसन डायरेक्ट मैं बुक से बताऊँगा। एनसीईआरटी बुक में उतना क्वेश्चन आते नहीं है कि रिवीजन आप लोग कर सकें। ठीक है, तो पहले मैं बेसिक बताता हूँ, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पे दे दूँगा आप लोग को सोल्यूशन करने के लिए, ताकि आप लोग उस सोल्यूशन को उसको सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पहले बता देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लिखते हैं, एक मान लीजिए कि ये ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, ए दे दिया, यहाँ पे बी, यहाँ पे नाम दे दिया है सी। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, ये 8, ये 6, ये 3। ठीक है, ये मैंने दे दिया। अब आप लोग को मान पूछेगा कि चलिए बताइए साइन ए का मान क्या होगा। ठीक है, फिर साइन बी का मान क्या होगा, कॉस सी का मान क्या होगा, टेन ए का मान क्या होगा, कॉट ए का मान क्या होगा। ठीक है, कॉसेक बी का मान क्या होगा। तो देखिए, ये सब आप लोग को मान निकालना है। तो मान कैसे निकालेंगे, चलिए मान निकालने के बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा हार्ड है नहीं, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे साइन ए का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, होता है ना फार्मूला। फार्मूला लिख लीजिएगा आप लोग, फार्मूला सामने रख करके बनाइएगा, तब आप लोग जल्दी समझिएगा। तो साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि देखिए फ्रेंड्स, लंब ये होता है, आधार ये होता है, कर्ण ये होता है। लेकिन यहाँ पे वो एंगल जो था 90 डिग्री, वहाँ थीटा के एंगल से था। यहाँ पे हमेशा थीटा एंगल माना था उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि साइन ए का मान पूछ रहा है, तो जिसका मान पूछेगा उसका जो सामने वाला होता है ना, वो लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। तो देखिए यहाँ पे ए का मान पूछ रहा है ना, तो ए के सामने कौन है, 6। देखिए एक बात और ध्यान दीजिए कि जो हाइपोटेनस है, जो कर्ण है, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। चेंज जब भी होगा तो ये दोनों ही चेंज होते हैं। कभी ये यहाँ पे, कभी ये यहाँ पे आ जाएंगे। कर्ण कभी भी चेंज होते नहीं, कर्ण एक ही जगह पे रहते हैं, इसको कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो ए के सामने में लंब हो गया, तो हमको लंब कहीं चाहिए ना, तो लंब कितना हो गया, 6। अब कर्ण मैंने अभी बोला कि कर्ण कभी भी चेंज होता नहीं, तो कर्ण कितना है, 8, तो 6/8। ठीक है, इसको हमें काटना नहीं है कि काट के 3 और 4। ठीक है, इसमें कट कुट नहीं होता। चलिए साइन बी का मान पूछते हैं। तो फार्मूला मेरा वही होता है, साइन ए रहे चाहे बी रहे, फार्मूला तो लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण ही रहेगा। अब बी के लिए फ्रेंड्स, तो क्या बी के सामने ये है ना, ये हो जाएगा लंब, नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने क्या बताया कि ये कभी भी चेंज होता नहीं, तो ये चेंज होगा ही नहीं। तो जो यहाँ पे जो इस जिसका एंगल पूछेगा, उसी का जो लंब होता है वही लंब हो जाएगा। कहने का मतलब नहीं समझोगे, मतलब कि बी का पूछ रहा था, बी के सामने ये है, तो ये तो चेंज होता नहीं है, तो ये चेंज होगा नहीं, तो इसको तो छोड़ दिए। अब बचा कौन, लंब ये बचा और आधार ये बचा। तो यहाँ पर का जो एंगल पूछेगा, यहाँ पर का जो एंगल, तो जो लंब होता है वही लंब रहेगा, जो आधार होता है वही आधार रहेगा। मतलब लंब, देखिए लंब मैंने बताया था कि ये लंब होता है, ये होता है, और ये आधार होता है, और ये कर्ण, तो कर्ण चेंज हो कर्ण तो चेंज होता नहीं है। तो यहाँ पे ये यहाँ पे जो एंगल रहेगा, अगर इसका एंगल का जो मान पूछेगा, तो जो लंब होता है वही लंब रहेगा। तो लंब कितना रहेगा, 3, और कर्ण तो आप लोग जान रहे हैं कि 8। देखिए कॉस सी का पूछ रहा है, कॉस सी, तो कॉस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण। ऐसे तो बिल्कुल आधार ही होता है ना, आधार ये होता है, लेकिन एंगल के अनुसार चलिए। एंगल सी है, तो सी के सामने वाला क्या होता है, लंब। किसी के सामने जो रहेगा वो हमेशा लंब होते हैं, ये आप लोग ध्यान में रखिए। कॉस सी, तो सी के लिए लंब हो गया, और ये कर्ण तो फिक्स है, तो ये लंब तो आधार ही रहेगा ना। तो 6, कर्ण कितना, 8। चलिए अब tan ए है, तो tan का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, सॉरी लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो tan ए के लिए, तो ए यहाँ पे है ना, तो ए के लिए ए के सामने वाला तो लंब होता ही है, तो लंब ही चाहिए ना। तो लंब कितना है, 6, आधार कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि वो तो कर्ण है, कर्ण तो चेंज होगा नहीं। चलिए आगे कॉट है, कॉट ए है। ठीक है, तो कॉट ए को लिखना है, तो कॉट ए के लिए देखिए, कॉट का पहले फार्मूला, तो tan का उल्टा कॉट होता है ना, तो बस वो आधार ऊपर चल जाएंगे और लंब आ जाएगा नीचे।
अब कॉट ए का लगाना है दोस्तों। तो कॉट ए, तो ए के सामने वाला तो लंब होता है, ये लंब होता है ना, लेकिन हमको लंब, हाँ चलिए लंब भी तो चाहिए, फार्मूला में लंब भी है, तो इसलिए यहाँ पे बटा कर देते हैं पहले। कॉट ए, ए के सामने वाला तो लंब होते हैं, तो लंब तो होगा 6। तो बताइए कॉट ए के सामने वाला लंब, और ये आप लोग को पता है कि कर्ण होता है, तो आधार ही रहेगा ना, तो आधार कितना आ जाएंगे 3। ठीक है। एक है कॉसेक भी, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, यानी कि बिल्कुल इसका उल्टा, तो कर्ण बटा लंब। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोग क्या गलती भी कर सकते हैं कि इसका उल्टा है तो इसको पलट दीजिएगा, 8 ऊपर 6 नीचे, नहीं, वो कब होता है जानते हैं, वो होता कि जब इसका एंगल भी दोनों सेम रहता। अगर यहाँ पे भी बी रहता और यहाँ पे भी बी रहता तो आप लोग इसको पलट सकते थे, लेकिन यहाँ पे एंगल ए है और यहाँ पर एंगल बी है, इसी चलते बस फार्मूला जो था वही चेंज होगा, ये नहीं कि पलट देंगे तो आंसर आ जाएगा, आपको गलत हो जाएगा। वो कब होगा समझ गए ना। तो कॉसेक बी के लिए कर्ण, तो चलिए बी के लिए कर्ण, कर्ण तो चेंज होता नहीं, वो तो आप लोग जानते ही हैं, तो कर्ण तो 8 हो जाएगा। अब लंब कौन होगा, तो देखिए यहाँ पे जो एंगल होता है, अभी मैंने बताया कि यहाँ पे जो एंगल रहेगा तो जो लंब है वही लंब रहेगा, तो लंब ये 3 है ना, यहाँ पे लंब कितना हो जाएगा 3। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप लोग धीरे धीरे समझ ही रहे होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि आप लोग को पूरी तरह समझ में आ जाए, और कुछ क्वेश्चन भी दे दूँगा, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। चलिए पी क्यू आर क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले लिया और इसको भी सोल्यूशन आप लोग कीजिए। तो चलिए बिल्कुल ही आराम से, हड़बड़ाना है नहीं, वीडियो लंबा बन जा, लेकिन आप लोग ध्यान से समझिए, ठीक है। ये नहीं कि वीडियो आप लोग देखते हैं कि लंबा है तो चलिए उसको छोड़ देते हैं, लंबा है लेकिन फिर समझना है, ठीक है, क्योंकि इसमें समझाना है, ठीक है। आप लोग समझिए कैसे होगा। तो देखिए पहला क्या है फ्रेंड्स, कॉसेक पी है, ठीक है, कॉसेक पी, इसका मान निकालना। तो कॉसेक का फार्मूला क्या होता है, कॉसेक का फार्मूला हो जाता है कर्ण बटा लंब, ठीक है। तो कॉसेक पी, तो फ्रेंड्स देखिए कर्ण आ गया ना, तो कर्ण तो चेंज होता नहीं, तो कर्ण आपको भार देना उसी तरह। अब बटा लंब हो जाएगा, तब पी के सामने वाला तो लंब होता है ना, तो लंब कितना हो गया 6। चलिए दूसरा है tan क्यू, तो tan का फार्मूला आता है लंब बटा आधार। तो चलिए क्यू के लिए लंब, देखिए मैंने अभी यहाँ पे बताया कि यहाँ पे जो एंगल रहेगा तो जो लंब रहता वही लंब रहेगा, जो आधार था वही आधार, जो कर्ण है तो कर्ण रहता ही है। तो लंब कितना हो जाएगा 8 और आधार हो जाएगा 6। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्या, ओ ये सेकंड ये था ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। साइन आर का मान, तो बस फार्मूला क्या होता है साइन का लंब बटा कर्ण। तो साइन आर के लिए, साइन आर, आर यहाँ पे है ना, इसके सामने वाला लंब, तो लंब कितना हो जाएंगे 8, और कर्ण तो चेंज होगा नहीं, तो कर्ण 12। चौथा है tan पी, तो tan का फार्मूला लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब बटा आधार होता है, तो देखिए फ्रेंड्स लंब होंगे कौन, tan पी है, तब पी के सामने वाला लंब होता है ना, ये लंब होता है, लंब हो गया 6, और ये तो कर्ण होता था, आधार ही ना हो गया 6/8। चलिए 5 क्वेश्चन, साइन क्यू, तो साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो साइन क्यू के लिए लंब, तो देखिए फ्रेंड्स यही एंगल के लिए पूछ रहा, तो लंब तो यही रहेगा 8 है, कर्ण तो 12 है, तो 12 रहेगा ही। छठा है कॉस पी, तो कॉस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पे चलिए लिख देते हैं आधार बटा कर्ण। तो पी के लिए आधार कौन होगा, तो फ्रेंड्स देखिए पी, पी के लिए सामने वाला तो लंब हो गया, ये ना सामने वाला तो लंब होता है ना, और ये तो कर्ण होता ही है, तो हमको आधार कौन मिला 8 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे 8, और कर्ण कितना है फ्रेंड्स, कर्ण है 12, तो यहाँ पे हो जाएंगे 12। सातवां क्वेश्चन है कॉट पी, तो कॉट, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, जो tan का होता है, तो tan का अपोजिट होता है ना, भले tan के अपोजिट इसका कर देंगे ना, तो आधार बटा लंब। अब कॉट पी, देखिए यहाँ पे ये कर सकते हैं, देखिए ये दोनों सेम लग रहा है, ठीक है, क्योंकि tan p यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे भी एंगल p है, तो इसका अपोजिट किया तो इसका भी आप लोग अपोजिट कर सकते हैं, तब यहाँ पे इसका आंसर सही आ सकता है। उसी तरह इसको में चेक भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसको में चेक कीजिए कॉट p, तो देखिए p यहाँ पे है ना, तो p के सामने वाला लंब, ठीक है, और ये हो गया, हमको लंब और आधार चाहिए, तो इसके सामने वाला ये हो गया लंब, ये कितना हो गया आधार, यानी कि 6/8। एक मिनट, हमको आधार चाहिए ना पहले, देखिए फार्मूला, फार्मूला होता है आधार बटा लंब ना,
तो पी के सामने वाला क्या हो गया, लंब। पहले हमको आधार चाहिए, तो आधार 8 हो गया, लंब कितना हो गया फ्रेंड्स, 6। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई हुई होगी और आप लोग अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा ले लेता हूँ जो यहाँ पे ही इस तीनों में से कोई एक गायब रहे और उसके बाद आप लोग को मान निकालने के लिए रहे, तो क्या करेंगे, चलिए उसको भी मैं बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन ये है, इसमें एक गायब है, इस गायब को पहले पूर्ति आप लोग को करना पड़ेगा, पूरा कीजिएगा उसके बाद ही यहाँ पे बनेगा। तो चलिए इसको हम पूरा करते हैं। पूरा करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, जो आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, इसका बेसिक लंब और आधार वाले, ठीक है ना, वो आप लोग देखिएगा तभी समझ जाइएगा वो बिल्कुल अच्छी तरह से। तो यहाँ पे मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, ये 6 है, ये 10 है और ये गायब है, इसको निकालना। तो फ्रेंड्स मैंने बताया था कि जब भी खड़ा रहे और पड़ा रहे, खड़ा और पड़ा निकालने के लिए रहे, तो बस बड़ी भुजा में से घटाते हैं। तो बड़ी भुजा यही होती है ना, ये सबसे बड़ी भुजा होती है, आप लोग ये ध्यान दीजिए। हमको क्या निकालना है, BC निकालना है ना, BC निकालना है। तो BC निकालना है भाई, तो बड़ी भुजा में से छोटी को घटाना है, यानी कि रूट करके अब बड़ी भुजा का स्क्वायर माइनस छोटी भुजा का स्क्वायर, यही करते हैं। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर 100 और 6 का स्क्वायर 36, घटेगा 64, इसका कितना आ गया 8, यानी कि आप लोग का BC निकल कर आ गया 8। अब BC फ्रेंड्स जब 8 आ गया और ये पता है, ये पता है, तो आप लोग नहीं निकाल सकते हैं। चलिए इसको भी हम निकालते हैं। साइन ए का पूछ रहा है, तो फ्रेंड्स साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना। तो ए के लिए लंब कौन है, ए के लिए लंब तो यही रहेगा 8, तो यहाँ पे 8 भर देना। कर्ण कितना 10, तो कर्ण हो जाएंगे 10। अब आप लोग को है कॉस बी, तो कॉस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो आधार बी के लिए आधार, तो बी के लिए देखिए यहाँ पे एंगल मैंने बताया, यहाँ पे जो एंगल रहेगा तो जो लंब होता है वो लंब रहेगा, जो आधार है वो आधार रहेगा, जो कर्ण है वो कर्ण रहेगा। तो कॉस बी के लिए आधार कितना रहेगा 8 और कर्ण कितना रहेगा 10। ठीक है, अब एक है tan ए, तो tan का फार्मूला होता है लंब बटा, देखिए यहाँ पे छप गया था, लंब बटा आधार। तो tan ए के लिए लंब कौन होगा फ्रेंड्स, देखिए ए यहाँ पे है ना, ए के लिए लंब तो यही रहेगा और एक आधार चाहिए ना, तो ये लंब हो गया तो कर्ण हटेगा नहीं, ये जीत पैदा रहता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं यहाँ पे ही रहूँगा। तो ए के लिए ये हो गया लंब, तो आधार तो ही रहेंगे, यानी मतलब 8/6। ठीक है, चलिए एक है tan C है, tan C, तो फार्मूला जो था आप लोग लिख लीजिए लंब बटा आधार। ठीक है, अब यहाँ पे tan C के लिए लंब, तो फ्रेंड tan C के लिए लंब कौन हो जाएंगे, C यही है ना, तो C के सामने ये 6, यानी लंब हो जाएंगे 6 और आधार तो 8 रहेंगे, क्योंकि 10 तो चेंज होंगे नहीं कि वो कर्ण है। अब cot C में चलते हैं, तो cot का फार्मूला क्या होता है, बिल्कुल इसका उल्टा होता है, आधार बटा लंब। और हाँ फ्रेंड्स यहाँ पे भी आप लोग देखिए, इसका उल्टा तो कर दिया और एंगल भी यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग प्लट करके आंसर ला सकते हो, बस हो गया। लेकिन हाँ एंगल जब सेम रहना चाहिए, यहाँ पे भी देख लीजिए कॉट सी, तो कॉट सी के लिए क्या है, लंब है, तो हमको आधार पहले चाहिए ना, तो आधार कितना है 8, यहाँ पे 8 हो गया, लंब हो गया 6। ठीक है, चलिए एक है कॉसेक ए, तो फार्मूला होता है कर्ण बटा लंब। अब कर्ण तो चेंज होता नहीं, कर्ण को जो देखिए आप लोग लिखिए, और लंब ए के लिए लंब, तो ए यहाँ पे है ना, ए के लिए लंब कितना आ जाएंगे 8, यानी कि 10/8। अब क्या है, कॉट भी है, कॉट भी है और साइन सी है, चलिए कॉट भी है और एक साइन सी है, तो कॉट बी यानी कि फार्मूला तो हो जाएंगे tan का उल्टा, यानी आधार बटा लंब। ठीक है, अब यहाँ पे इसको देखिए, ये मत कीजिएगा, tan का उल्टा तो कर दिए, लेकिन यहाँ पे एंगल अलग अलग है, इसको पलट नहीं सकते आप। ठीक है, तो कॉट बी के लिए आधार और लंब चाहिए, तो कॉट बी के लिए आधार तो यही रहेंगे और लंब तो यही रहेंगे, यानी कि 6/8, यहाँ पे भर देना 6/8। और साइन का फार्मूला होता है कर्ण बटा, सॉरी साइन है ना, लंब बटा कर्ण। तो साइन सी के लिए लंब कौन होगा, साइन सी के लिए लंब तो 6 रहेगा, कर्ण तो चेंज होता नहीं, तो 10, यानी कि 6 बटा कितना हो जाएंगे 10। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अब तो समझने में कोई कठिनाई हुई होगी नहीं। ठीक है, तो अब इसका कुछ जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है उसके बेसिक से लेकर के आप लोग कुछ बता रहा हूँ, और उसके बाद आप लोग को मैं होमवर्क दूंगा। ठीक, वो आप लोग को बनाना है और आप लोग को रिवीजन करना है, और रिवीजन करने के बाद अगर जो नहीं बनता आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेकर के मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ।
एक बता दूंगा, उसके बाद आप लोग भी बुक से बना सकते हैं। यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान बताइए। चलिए मैं क्वेश्चन ले लिया हूँ। क्वेश्चन तो मैं ले लिया हूँ भाई, अब इसके आप लोग को सॉल्यूशन आप लोग को देना है। तो खैर छोड़िए, मैं एक बता देता हूँ। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एंगल पार लेता हूँ। खैर इसकी ज़रूरत है नहीं, आप लोग अब डायरेक्ट भी बना सकते थे, लेकिन नहीं, पहली बात है बता देता हूँ। थीटा है ना, थीटा रहेगा तो एंगल आप लोग कुछ भी यहाँ पे मान सकते हैं, भुजा का नाम दे सकते हैं। थीटा जब भी रहेगा तो थीटा हमेशा यहीं पे रहता है फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। थीटा हमेशा यहीं पे रहता है। तो साइन थीटा, अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये भी आप लोग यहाँ पे से ध्यान देना है। साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 3/5। तो पहले फार्मूला आप लोग दीजिए कि साइन का फार्मूला लंब होता है और एक होता है कर्ल। तो थीटा तो यहाँ पे होता है ना, तो मैंने बताया था कि जब यहाँ पे थीटा रहेगा तो लंब ही होता है, आधार ही होता है, कर्ल नहीं होता है, बताया था ना मैंने। तो देखिए लंब कितना है 3, तो 3, और कर्ल कितना है 5। तो देखिए ये और ये दिया हुआ हमको, ये तो घट रहा है ना, बीसी निकालना पड़ेगा। तो आप लोग बीसी निकालिए, बड़ी में से छोटी को घटाएंगे, मतलब स्क्वायर करके। तो 25 माइनस 9 यानी √16, √16 का वर्गमूल कितना होता है 4, यानी बीसी का जो मान आ गया कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। मान पूछ रहा है किसका, कॉस थीटा का पूछ रहा है, और एक पूछ रहा है टेन थीटा का। तो देखिए कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है, आधार बटा कर्ण होता है। अब थीटा के लिए आधार कौन रहेगा दोस्त, थीटा तो यहाँ पे रहता है, तो आधार तो ये रहेगा 4, और कर्ण कितना है 5, ठीक है। अब टेन थीटा के लिए, तो टेन का तो फार्मूला होता है लंब बटा आधार। तो इसके लिए लंब कौन रहेंगे, थीटा के लिए लंब तो 3 ही रहेंगे, और आधार कितना रहेंगे 4। समझ रहे ना, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे सर दिक्कत हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका क्वेश्चन यहाँ पे मैं दे दिया हूँ। यदि कॉस थीटा इक्वल टू 4/6 तो टेन थीटा और साइन थीटा का मान बताएं। तो यहाँ पे दिया कॉस थीटा इक्वल टू 4/6। तो चलिए पहले यहाँ पे डायग्राम पार देता हूँ, ताकि आप लोग को डायग्राम से बढ़िया से सीख जाइए। थीटा है तो नाम कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी। कॉस थीटा, अब यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, कॉस थीटा बराबर 4/6। तो कॉस थीटा में जो होता है ये होता है आधार, क्योंकि कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो इसके लिए आधार कौन हो गया 4, क्योंकि थीटा है तो थीटा यहाँ रहता है, तो यहाँ एंगल जो यहाँ पे रहेगा, तो जो लंब आधार कर्ण रहता है वही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आधार, आधार कितना हो गया 4, कर्ण कितना हो गया 6। हमको अब ये भी निकालना है ना, ये भी निकालना, तो ये भी चलिए निकालिए। अभी मैंने बताया था खड़ा बड़ा, जहाँ निकालने के लिए आप लोग को क्या करना है, बड़ी भुजा में से घटाना है। तो चलिए 6 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16। 36 में से 16 गया तो रूट कितना बचेगा, शायद 20 बचेगा ना, 20 और 10 से, हाँ 20 बचेगा। अब इसका तो फैक्टर होगा नहीं, चलिए रूट में ही 20 रहने देते हैं, यानी ये भी का मान कितना आ गया 20। ऐसे 20 का खंड कीजिए आ जाएगा, 20 का फैक्टराइज कीजिए, 2 से 10, 2 से 5, यानी 2√5 आएगा, ठीक है। इसका कितना आ गया 2√5। अब आप लोग का मान निकालना है किसका, टेन थीटा का। तो टेन का फार्मूला सॉरी लंब बटा आधार, ठीक है। तो थीटा के लिए लंब कौन होगा, ये होता है लंब ना, तो लंब 2√5 हो गया, और आधार कितना हो गया 4। उसी तरह साइन थीटा का पूछ रहा, तो साइन थीटा का क्या होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है ना। तो लंब का फार्मूला क्या होता है, वैसे फार्मूला सॉरी फ्रेंड्स, लंब कितना दिया हुआ है, थीटा के लिए लंब यही होगा ना 2√5, और कर्ण कितना होगा 6, यही हो गया फ्रेंड्स। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये समझ गए होंगे। और हाँ दोस्त, अब मैं दूंगा क्वेश्चन जो आप लोग को घर से करना है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन करने के बाद आज जो नहीं बनता आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं, ताकि मैं आपको भी सहायता करूँ, ठीक है। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग घर पे उस रह करके, लॉकडाउन है और इसमें आप लोग घर पे भी रह करके आप लोग क्वेश्चन को बनाते रहिए। तो फ्रेंड जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे कि मैं कुछ क्वेश्चन दे दिया हूँ, जो अभी मैंने बताया, अभी जो बताया उसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ, कुछ अलग से क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, ठीक है। और अलग से क्वेश्चन दूंगा भी जब आगे उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा तब, ठीक है। आगे भी बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तब तक के लिए दोस्तों यही आप लोग को 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन बनाना है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, मैं इसका आंसर का इंतजार करूँगा। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं इधर से रिप्लाई दूंगा कि हाँ ये आंसर सही है या गलत है, ठीक है।
तब तक दोस्तों के लिए बाय, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।